मैं आशा कर रहा था कि महाराज पहले बोलेंगे। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज के दिन मुझे इस बहुत ही सुंदर प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मुझे मालूम चला कि संडे को ऐसा प्रोग्राम है, तो मैंने इसीलिए से चक्रवर्ती पत्नी ने बोला था, तो वैसे ही मैंने अपनी टिकट शेड्यूल किया। सो थैंक यू वेरी मच, कमलेश्वर को बहुत धन्यवाद, मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मुझे प्रेरणा मिल रही है कि दिल्ली जाके हम भी दिल्ली एनसीआर के लिए ऐसे प्रोग्राम का आयोजन मेरी तरफ से करेंगे। तो बहुत आवश्यक है हम शिष्यों का जीवन पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर ही निर्भर है। उसी कृपा को आकर्षित करने के लिए हम अच्छी साधना करने का प्रयास करते हैं। और हम सबके जीवन में एक प्रमाणिक गुरु का बहुत कहते हैं उन्हीं की कृपा पे हमारा जीवन निर्भर है। और जिस प्रकार से भगवान और जीव का संबंध सनातन है, उसी प्रकार से जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो भगवान के एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शक माध्यम है, उनका और एक शिष्य का संबंध भी सनातन है। अगर वो हमारी दृष्टि से ओझल भी हो जाते हैं, हमारे सामने उपस्थित नहीं भी हैं, लेकिन जो इस संबंध है गुरु और शिष्य का जो संबंध है, ये समय और स्थान की परिधि से परे है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, क्योंकि ये सनातन है। ये संसार के दूसरे संबंधों की तरह नहीं है। तो ये और विशेषकर आप सभी अनुभव कर रहे होंगे, और मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि गुरु महाराज के जाने के बाद मुझे लगा कि मेरा संबंध उनसे बहुत प्रगाढ़ हो गया है। कितने भक्तों को ऐसा महसूस हो रहा है? वास्तव में बहुत से भक्तों से मैंने भी शेयर किया, उनका भी ये साक्षात्कार है कि पहले क्या होता था, कुछ भी कर देते, ठीक है जी गुरु महाराज से भागेंगे, ठीक है बात करेंगे, महाराज से बात करेंगे, महाराज से बात करेंगे। अब कुछ भी करना होता है, कुछ भी बोलना होता है तो याद आता है। अगर इस परिस्थिति में गुरु महाराज होते तो वो क्या करते, कैसा सोचते, क्या बोलते, क्या एक्शन लेते, तो एक जिम्मेवारी महसूस करते हैं शिष्य। तो मैं भागवतम का पहले स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ रहा था। उसमें जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन द्वारका से वापस आते हैं हस्तिनापुर, और युधिष्ठिर महाराज भी बहुत घबराए हुए हैं, चारों तरफ अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और अर्जुन की स्थिति को देखकर युधिष्ठिर महाराज और घबरा जाते हैं, और फिर अर्जुन रो रहे हैं, उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया है, तो अर्जुन बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन उस समय अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन याद करते हैं। क्या याद करते हैं? बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, और 3 चीजें मुख्यतः याद करते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे थे तो उन्होंने मुझ पर क्या क्या कृपा की थी, क्या क्या मुझे फेवर्स किए थे। याद करते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जयद्रथ के आगे मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन कितनी आसानी से मुझे विजय दिला दी। याद किया उन्होंने किस प्रकार से जब मेरे घोड़े को प्यास लगी थी, मैं बिल्कुल निहत्था खड़ा था रथ के नीचे, तभी कैसे भगवान ने मेरी रक्षा की। किस प्रकार से भगवान ने मुझे इतना उन्नति दी, मैं इंद्र के साथ उनके पद पे बैठ गया था। तरह तरह की जो कृपा समय समय भगवान ने की, उन सबको याद करते हैं। फिर याद करते हैं किस प्रकार से मैंने कृष्ण के साथ बहुत अंतरंग समय बिताया था। मैंने कृष्ण से एक साथ कुछ परिहास किया था, इकट्ठे उठे थे, बैठे थे, खाया था, पिया था, उन बातों को याद करते हैं, इंटीमेट मोमेंट्स को याद करते हैं। और अंततः याद करते हैं भगवान के सुंदर उपदेशों को, कि भगवान ने मुझे क्या क्या उपदेश दिए थे। जब तीनों को याद करते हैं कि भगवान ने मुझ पर क्या क्या कृपा की थी, भगवान के साथ साथ मैंने कितने सुंदर क्षण बिताए थे, और क्या मेरे भगवान ने मुझे शिक्षाएं दी थी, उन तीनों को याद करके अर्जुन का आत्मविश्वास वापस आता है। अर्जुन बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, ये 15वें अध्याय का 31 नंबर श्लोक है। अर्जुन कहते हैं, विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन द्वैत संशया दीन प्रकृति नैपुण्या अनित्वात् असंभव। विशोको ब्रह्म संपत्त्या, अब मेरा जो शोक है पूरा दूर हो गया है। ब्रह्म संपत्त्या, क्योंकि ये जो है मेरी जो असली संपत्ति है, मेरा एसेट है, स्पिरिचुअल एसेट है। क्या स्पिरिचुअल एसेट है? मेरा कृष्ण के साथ संबंध, ये मेरा असली धन है, असली संपत्ति है।
उसी प्रकार से एक शिष्य का कृष्ण के साथ, गुरु के साथ जो संबंध है वो हमारी असली संपत्ति है। इस संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता, इस संपत्ति को हमने बना के भी रखना है और बढ़ाना भी है। तो हमेशा हम क्या याद करते रहे, ये जो पूरा सभा का समारोह का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम याद करें गुरु महाराज ने हम पर क्या क्या कृपा की, क्या क्या हमारे कुछ भक्तों को निश्चित रूप से ऐसे मौके मिले होंगे कि महाराज के साथ हमारे बहुत अंतरंग क्षण बीते होंगे, इंटीमेट मोमेंट्स होंगे। और ये दो बातें हमें प्रेरणा देंगी कि महाराज के उपदेशों का हम उत्साह से पालन करें। तो जैसे कि आपसे लगता है कि गुरु महाराज ने हमें बहुत कृपा की है। सबसे बड़ी कृपा क्या की है? क्या की है सबसे बड़ी कृपा? शिष्य के रूप में स्वीकार किया। किसी बात जीव में गुना अपमानी इतनी योग्यता नहीं है कि हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ जाए। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य लिखते हैं, कृष्ण ज्यादा उत्सुक है बद्ध जी को भगवत धाम लाने के लिए। भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं है भगवत धाम जाने की, कृष्ण को ज्यादा चिंता लाने के लिए। इसी प्रकार से जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, गुरुजन हैं, उनको ज्यादा चिंता रहती है भक्त जीवों के ऊपर। तो गुरु महाराज तो एक पक्के मूर्तिकार थे। जैसे एक अच्छा मूर्तिकार क्या होता है, पत्थर देखते ही उसको पत्थर नजर नहीं आता, उसे पत्थर से उठी एक मूर्ति नजर आती है। तो गुरु महाराज किसी बच्चे को देखते थे, उस बच्चे को नहीं देखते थे ये बहुत अच्छा सेवक है, ये प्रभुपाद के मूवमेंट में क्या सेवा कर सकता है। और एक मूर्तिकार के लिए पत्थर से मूर्ति बनाना इतना मुश्किल नहीं है, उसको ठोका पीटी करनी है। लेकिन एक बद्ध जीव जो बड़ा जिद्दी है जो थोड़ी सेवा में भाग जाता है, उसको पकड़ के आंदोलन के सेवा में लगाना बहुत कठिन कार्य है। तो गुरु महाराज ने किया, मेरे साथ तो किया। मैं याद है पहली बारी मुझे गुरु महाराज ने क्या सेवा की, ये बात है 15 नवंबर 2000 सन 2000 की। तो मैंने दीक्षा नहीं ली थी, मैं दीक्षा के बड़ा कंफ्यूज था, किससे दीक्षा वहीं से लूं उनसे लूं। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था, 4 साल हो गए थे, मैं दीक्षा के लिए कुछ निर्धारित नहीं कर पा रहा था। तो उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो मैं अपने ऑफिस से आया, ऊंचाई बाग मंदिर में आया, मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन तो व्यक्ति अपना को राजा मानता है। तो घर में पूरी पार्टी अरेंज हो रखी थी। मैं फोन किया, बस अभी फटाफट दर्शन करके आया हूँ, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। असली सेलिब्रेशन तो घर में आराम से मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ करेंगे। बस आने ही वाला हूँ, जैसे ही पहुंचा वहां पर वो गुरु महाराज आएगा, अच्छी बात, इनको प्रणाम कर देते हैं, अच्छी बात है। तो मैंने प्रणाम किया। तो उस समय ऐसा वातावरण था, मंदिर बहुत छोटा सा था, एक ही कमरा था। तो साथ में किसी हाउस प्रोग्राम था, तो सारे भक्त, वैसे मंदिर में भक्त कम थे, तो सारे के सारे भक्त वहां गए और महाराज को भी वहां जाना था। तो डिस्कशन चल रही थी, मैंने जाके कृष्ण प्रणाम कर दिए, ऐसे बैठ गया। ये चर्चा चल रही थी कि हम जाएंगे, पीछे महाराज के डीटीज रखेंगे, गौर नेता है, तो उसकी केयर कौन करेगा? मेरे को कौन केयर करेगा? कोई भी करेगा, मैं तो बोलूँगा नहीं। मैं बैठा हुआ था, मैं बस अभी जाता ही हूँ, निकलने वाला था। तो प्रेसिडेंट करें, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं भी चलूँगा, ये भी चला, कोई है ही नहीं। और डीटीज मेरी नजर में नहीं आती, डीटीज बंद थे। महाराज अपने डीटी से इतने आसक्त थे कि जो डीटीज बंद थे बॉक्स में, उसको भी अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते, कमरा लॉक कर दे। नहीं, अगर डीटीज भी बॉक्स में बंद है, कमरा भी लॉक है, अंदर कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो मुझे कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही थी। अरे डीटीज है, बंद है, बॉक्स बंद है, कमरा बंद है, क्या जरूरत है किसी व्यक्ति की? तो बैठा हुआ था, कौन रुक सकता है? तो बाबा महाराज मुझे देख रहे थे। मैं तो देख ही रहा था महाराज को, मैं तो रुक ही नहीं सकता, मेरा जन्मदिन है, नहीं करना। फिर महाराज ने कौन रुक सकता है? मेरी आंखें यहाँ पे, मैं आंखें इधर कर लूँ, मैं तो निकलना है, वैसे लेट हो रहा हूँ। तो ऐसे बहुत बार हुआ। तो मैं इतना बेशर्म था, मैंने बोला नहीं मैं रुक सकता हूँ। मैं मालूम था कि महाराज चाह रहे हैं, कोई है ही नहीं रुकने के, आप रुक जाओ। मैंने बोला आप रुक सकते हैं क्या? मेरा जबरदस्ती है तो। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं इतना इम्पोर्टेंट मेरा काम है, ना हाँ बोला ना बोला, मैं चुपचाप रहा। वेरी गुड, चले गए सब। 7:30 के आसपास का समय था, मैं 10 बजे तक बैठा रहा अकेला, आए नहीं, कोई नहीं आया। और वहां से घर से फोन आ रही, क्या हो गया, क्या हो गया, आ रहा हूँ, क्या बताऊँ। बैठा रहा 10 बजे आए, इसने कभी महाराज का जन्मदिन, वेरी गुड, महाराज के हाथ से
मुझे। तो उसके बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कैसे महाराज ने मुझे गौरीधर की सेवा में लगा दिया। गौरीधर क्या मतलब आप सुरक्षा बनो, मुझे इतना अच्छा लगा। और तब मुझे लगा कि ये नित्यानंद प्रभु जैसे सिग्नल है, यही आपके गुरु हैं। क्योंकि मैं सोच रहा था नितिन से दीक्षा, तो ऐसे महाराज ने मेरी कोई इच्छा नहीं थी सेवा करने की, मुझे बहुत बड़ी कृपा की कि जो महाराज के इतने प्रिय अपने प्रिय मिल रहे थे उनकी सेवा में मुझे लगाया। तो ये महाराज के अगर हम इस ढंग से फेवर्स कृपा याद करें तो हम देखेंगे कई बार क्या होता है, हमें जो चीज़ नहीं चाहिए और जबरदस्ती हमें दी जा रही है तो हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन अब इस प्रकार से अर्जुन याद कर रहा था, हमें याद करना चाहिए। हमें देखेंगे इस तरह से देखेंगे तो हमें लगेगा कि महाराज ने कितनी कृपा की है हमें, एक प्रकार से फैसिलिटेट करते थे, उसको पूरा हिम्मत बढ़ाते थे, एनकरेज करते थे। तो ये हम कृपा याद करें, बहुत से हैं, उसी को गिरने लगेंगे तो थोड़ा समय निकल जाएगा। फिर क्या अर्जुन ने याद किया था, दूसरा क्या याद किया था, अंतरंग इंटीमेट मोमेंट्स। तो मुझे निश्चित से विश्वास है आप से बहुत से भक्तों को ऐसे कुछ मोमेंट्स होंगे जो महाराज ने हमारे साथ बहुत इंटीमेट मोमेंट्स बिताए हैं, तो वो हम याद कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत छोटी बातें होती थी महाराज की। महाराज बोलते थे वो मेरा गला खराब है, लेक्चर ज़्यादा नहीं दूंगा, तो फिर लेक्चर देते थे। लेक्चर देने के बाद व्यासन से उठते थे, उस लिखाओ से क्या बोले अच्छा ही है, बहुत अच्छा लेक्चर है। एक बार क्या महाराज पुरंजन की कथा में लेक्चर देते थे, तो महाराज का हिंदी कई बार इतना अच्छा नहीं था, तो एलोगेरिकल स्टोरी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रूपक। रूपक, अच्छा इसको लिख के रूपक, तो थोड़ा उसमें लिख के दे दिया, रूपक लिख के दे दिया। तो बोलने लगे महाराज, पंखा चला तो उसकी बोल तो फिर महाराज ने कहा इस ये वास्तव में पुरंजन की एलोगेरिकल स्टोरी। ऐसे बहुत छोटी चीजें होती थी, मुझे महाराज की बहुत ही इनोसेंस, उनका मासूमियत नजर आता था। महाराज बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह इतने मासूम होते थे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे कि एक बार महाराज का पिलाने में गया था, तो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने बोला पिलाने से पास हो चलो मेरे साथ काम प्रचार के जा रहे हैं, ये सेप्टेम्बर 2003 की बात है। तो वापस आ रहे थे पिलाने से, बाद में लड़का का मंदिर था, वहाँ भी रुके। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था महाराज का। उसके बाद महाराज को बड़े मंदिर स्टार ट्रस्ट में स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो रास्ते में मेरे पेरेंट्स का घर था, मैं नहीं रहता था, तो मैंने महाराज से निवेदन किया, महाराज मेरी माता जी बहुत बीमार हैं, बेड रिडन हैं, आप थोड़ा दर्शन दे दीजिए, कृपा होगी। तो महाराज ने क्या बोला, मैंने अभी कोई नया नया भक्ता दीक्षा भी ली थी बस। महाराज ने क्या बोला, आई एम हियर टू सर्व द वैष्णव। पानी हो गया और फिर महाराज घर में आए। घर में जैसे माता जी मेरी बीमार थी, बेड रिडन थी, तो माता पिता ने जैसे मामा होता है कंप्लेन करना शुरू कर दिया, घर में नहीं आता, मंदिर में रहता है, रात को लेट आता है, ये होता है, सब रूटीन शुरू होने से बोले विवाह करे, ये करे, वो करे। तो महाराज सब सुनने गए बड़े प्रेम से। और फिर महाराज ने एक बात बोली, गुरु तो ये चाहता है कि उसका हर शिष्य सन्यासी बने, लेकिन आजकल के शिष्य इतने नालायक हैं, गुरु की सुनते कहाँ। जब ये बोला ना मुझे समझ में आया ना माता पिता को समझ क्या बोल दिया है, लेकिन हम देख रहा हूँ कि शायद सो जाए। तो उसके बाद महाराज चले गए, घर छोड़ गए। तो फिर फरवरी 2004 में जब पंचतत्व इंस्टॉल हुए थे, उसमें मेरी माता जी ने शिविर छोड़ा। तो महाराज किसी काम से दिल्ली में आए थे, फरवरी में ही उनको महाराज को एयरपोर्ट में मिलने गया। तो महाराज ने मुझसे पूछा, वो आपकी माता ही चली गई, कोई बात नहीं, संसार का नियम है। तो महाराज ने से बात किया, क्या आप उनको मंदिर ले गए थे? तो जब महाराज घर में आए थे तो महाराज ने आदेश दिया था मुझे किसी न किसी ढंग से माता जी को मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले जाएगा, क्योंकि मैं इतना मुक्त था, मैं भूल गया। तो मैं माता जी का शरीर थोड़ा भारी था, बेड थे, कौन उनको उठाएगा, कैसे ले जाएंगे, सब मैं भूल ही, मैं भूल गया मेरी माँ के लिए मुझे क्या करना है। महाराज को याद था कि मैंने 6 महीने पहले उसको क्या आदेश दिया। इतना
कितना सोचते होंगे, कितना प्रेम करते होंगे, सोचिए। मैं भूल गया, मुझे जो आदेश मिला मेरी माँ के लिए, मुझे जो आदेश दिया वो याद है। 6 महीने बाद याद है। ये घटना में सितंबर में, फरवरी में बोल रहे हैं, आपने किया था मेरे आंखों में सो हाँ आपने बोला था नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप अच्छी बात तो ये महाराज है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे, एक बार महाराज के पास बैठे थे, महाराज जब भी जाते थे टेकन प्रसाद, तो ऐसे मीटिंग खत्म हुई, मैं निकल गया बाहर, साथ में 2-3 डॉक्टर थे, अपने गाड़ी में बैठ के निकल ही रहा था गेट से, महाराज का फोन आ गया, एप्लीकेशन आप निकल गए, नहीं वापस आ सकते हो, हाँ आओ। फिर क्या काम है, वापस को बुला लिया, फिर डरते डरते वापस गया, मेरे बैठो। तो मैं महाराज के रिश्ते से भाग आए हुए थे, उन्होंने बहुत स्पेशल डिश बनाया, इसको खा के जाओ। बड़ा विशेष महाराज ने स्पेशल ला के खिलाया। तो ये बहुत इंटीमेट मोमेंट्स कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घटे होंगे, उनको हम याद करें। तो ये हम याद करेंगे कितना कृपा किया गुरु महाराज ने हम पे, क्या क्या हमने कुछ क्षण बिताए, तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि यस हमारे कुछ संबंध है, वो संबंध सनातन है, और फिर हम उनकी आज्ञाओं का और उत्साहपूर्वक पालन कर सकते हैं। गुरु का कृपा, गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी अगर हम उनके आदेशों के साथ जीवन जिएंगे। गुरु महाराज अक्षर ही बोल रहे थे कि बाबा ने कैसे दिया, जिस प्रकार से शरीर से प्राण अलग नहीं हो सकते, एक अच्छे शिष्य अपने गुरु के आदेशों से कभी अलग नहीं हो सकता। तो मैंने याद किया कि क्या क्या आदेश महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि सबको व्यक्तिगत रूप से दिए गए हों। महाराज के इंस्ट्रक्शंस, एक बार गुरु महाराज हमारे वृंदावन यात्रा में थे, तो किसी बात उनसे प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज आप जो लेक्चर्स में इंस्ट्रक्शन देते हैं या पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है? गुरु महाराज बोला नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कई बार शिष्य बोलते हैं जब तक गुरु मेरे कान में कुछ नहीं बोलेगा तो वो इंस्ट्रक्शन मानी जाएगी। लेक्चर तो बोलते ही रहते हैं, ध्यान दो, जब थोड़ी सब तो आम बात है। जो लेक्चर में महाराज बोल रहे हैं वो हमारे लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन महाराज उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिए, तो उनको हम याद करते हैं, तो उनको याद करता हूँ तो मुझे बहुत सहायता मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, और मैं अपने आप को बहुत कनेक्टेड महसूस करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ जब से गुरु महाराज का तिरोभाव हुआ है, तो कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि महाराज शायद मुझे एम्पावर करना चाहते हैं, ट्रेन कर रहे हैं। यस, इन विकट परिस्थितियों से अब देखो आप कैसे निकलोगे। आपके पास सारे मैंने दे दिया, मसाला दिया हुआ है, अब इस मसाले को कैसे उपयोग करना है। मसाला क्या क्या है? महाराज के इंस्ट्रक्शंस हैं, महाराज के एग्जाम्पल्स हैं, और महाराज के किस प्रकार से महाराज ने करके दिखाया वो हम देख सकते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं महाराज की, जैसे कि एक बार महाराज के बाद बहुत दुखी होकर गया, मैं न्यायालय को प्रेसिडेंट बना था। इनफैक्ट मेरी एंट्रेंस ही इस फॉर्म में फुल टाइम मैंने ज्वाइन ही किया था वो प्रेसिडेंट के रूप में। मेरा बड़ा अजीब सी परिस्थिति थी। मैं जिन भक्तों मुझे लाइफ में मनाया था उनको वो प्रेसिडेंट बन के गया, बड़ा अजीब सा ही पोजीशन था। उनके लिए बड़ा अटपटा था, मेरे लिए बड़ा अटपटा। पहले मुझे डोनर के रूप में देखते थे, अब वो कैसे प्रेसिडेंट के रूप में। मैं उनको लिफाफा पकड़ाता था, मैं उनको घर में खाना भोजन में बुलाता था, गाड़ी में छोड़ के आता था, एक दिन मैं प्रेसिडेंट बन गया। तो बड़ी विकट परिस्थितियाँ थी, लेकिन महाराज ने पूरा सपोर्ट किया। तो मैं बहुत परेशान हो गया, महाराज के पास गया कि महाराज ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये बोलता गया। महाराज प्रसाद आ रहे थे, महाराज का सोल्यूशन है, उन्होंने बोला फिर नाम भी सुननी चाहिए। मैं तो इतना गुस्से में भरा हुआ था, मैं महाराज इस टाइप में समथिंग प्रैक्टिकल हो जाए। मेरा ये तो बातें बोलते ही रहते, मैं भी लेक्चर में बोलता हूँ। नाम भी सोल्यूशन क्या है? हमारे प्रसाद खाते वाले लोकली कृष्णा इस श्लोक को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, इस संसार में हमेशा सड़ते रहोगे। बहुत हैवी था, बहुत कम देखा महाराज में। जब भी जाकर मैं महाराज के पास मैं किसी बात की बुराई करता था, महाराज उसकी अच्छाई करना शुरू कर देते। महाराज इससे ये समस्या हो गई, डोंट वरी, इज ए महाभारत, ऐसा होता है। तो बोले महाराज ने
अपने आप को हमेशा क्या मानो, बसों का घास मानो। जब महाराज कहते हैं, जब एक चीज़ को बहुत बार दोहराया जाता है तो हम लोग एक बार समझते हैं ये तो सुनी हुई है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब महाराज बार बार दोहरा रहे हैं इसका मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन बातों को हम केवल थ्योरी ना लेके इसको अपने जीवन में बनाने का प्रयास करें तो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। और महाराज ने मैंने बताया, महाराज कुछ वक्त इससे नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं, होता ही है, मैंने कभी कुछ नहीं तो नाराज नहीं। तो महाराज ने आदेश दिया ऐसे भक्तों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करो। वो वक्त नाराज क्यों है? वो आपका ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, आप उनको इग्नोर ना करो, आप उनको ज़्यादा उनसे कम्युनिकेट करो। तो जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। फिर ऐसे कहते हैं महाराज जी कि जब मेरा आखिरी मीटिंग मैंने गुरु महाराज से की वो थी 27 अप्रैल को, शनिवार था, 27 अप्रैल थी। तो एक अच्छी बात है, मैं महाराज के लिए प्रसाद लेके गया था पंद्रह से। तो हमारे जो पंद्रह में प्रसाद लाते हैं मंगल आरती की जो रबड़ी होती है, वो जैसे राधा रमन जी की तो छोटी मटकी है, तो महाराज को बहुत अच्छा लगता है उस मटकी में, जब भी आता वो मटकी लेके जाता था महाराज को। तो कई बार महाराज करते थे कुछ थोड़ा सा उंगली डाल के खुद ही खा लेते थे। तो उस दिन क्या हुआ, बाई चांस चम्मच मिल गया मुझे, तो मैंने चम्मच से महाराज को खिलाया से। तो मुझे नहीं मालूम था ये मेरा आखिरी वो होगा, लेकिन वही बहुत काफ़ी याद आता है। ऐसे कम होता है कि महाराज खुद ही खा लेते थे। उस दिन ऐसा कुछ हुआ तो महाराज ने खुद ही लगे चम्मच पड़ के उठाया, आज उनको खिलाया। तो उसमें कुछ ऐसी बातचीत चल रही थी कि एक ही नगर में 2 केंद्र एक ही हफ्ते में 2 रथ यात्रा निकालते थे। तो चला बोले हम निकालेंगे तो इसी समय निकालेंगे। महाराज कहते ठीक नहीं है, आप आपस में एडजस्ट कीजिए। तो महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, महाराज ने बोला यूनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशंस। हम आपस में एक रहे, व्यक्तिगत कई बार आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, लेकिन महाराज बता रहे हैं यूनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशंस। और इसके महाराज ने बोला वही बाई चांस की सब आखिरी दिन की बात, 27 जो मेरी आखिरी मीटिंग थी। फिर महाराज ने बोला हम जो भी कार्य करें, कार्य करने से पहले सोचना चाहिए कैसे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये संयोग की बात है, महाराज की इच्छा थी। तो ये बोला, फिर महाराज ने बोला 3 बातें बोलते कि जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं भक्तों के बीच में, उसका मुख्य कारण है हमारा अहंकार, फॉल्स ईगो। तो ये आखिरी 3 इंस्ट्रक्शन मिली। और हम देख रहे थे पिछले काफ़ी लेक्चर से महाराज हर बात में महाराज जो भी टॉपिक लेते थे वो परिचिताओं का उदाहरण देते थे, लेक्चर की परिचिता पॉइंट देते थे, कैसे परिचिताओं के बीच में आपस में भाईचारा था, सहयोग था। और गुरु महाराज हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर हमें वातावरण दिया, इतने सुंदर मंदिर दिए, भक्तों का संग दिया कि हम सब आपस में मिल कर रहे। कहानी भी सुनाते थे कि गुरु ने बच्चों को लकड़ी दी, इकट्ठी लकड़ी कोई तोड़ नहीं पाए, टुगेदर वी यूनाइटेड वी स्टैंड, महाराज जी बोलते थे। और भगवान की इच्छा थी, यह संजोग की बात है कि गुरु महाराज का तिरुभाव में जिस हॉस्पिटल में नाम हुआ, उस हॉस्पिटल के नाम क्या था? सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या है? आपस में मिल के रहो, इकट्ठे मिलकर रहेंगे तो सिनर्जी रहेगी। और जाते जाते भी महाराज हमें संदेश दे गए कि हम आपस में मिलकर रहें। और आपस में मिलकर रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को हमेशा याद करते थे। इसीलिए बार बार ऐसे समारोह का आयोजन करना अति आवश्यक है। ये हमारे भक्ति के जीवन का पोषण करेगा, क्योंकि हम हमेशा फोकस रहेंगे। क्योंकि ये संसार माया बहुत विकट है, बहुत सूक्ष्म रूप से हमें प्रभावित कर सकती है कि हम धीरे 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 अलग हो सकते हैं। तो क्या करें, हमेशा हम यूनाइटेड रहें। और गुरु महाराज अपने अंतिम मिल में नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें हमेशा जीबीसी की छत्र छाया में रहना है, कृपा से हम को आगे बढ़ाना है और एकजुट होकर रहना है। महाराज की